जय मसीह की सबको। सब महिमा परमेश्वर को मिले। प्रभु के नाम से हम खड़े होकर वचन संगीता पढ़ेंगे। आज की वचन संगीता जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 23 Psalms 23। एक फर्स्ट वर्स मैं पढ़ूंगी, सेकेंड वर्स आप हम सब मिलकर पढ़ेंगे और आखिरी के 2 वर्स हम साथ में पढ़ेंगे। सबकी बाइबल रेडी है? ओके। पहला वर्स, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं न होगी। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। लास्ट आखिरी 2 वर्स हम साथ में पढ़ेंगे। हालेलुया। सब बैठ सकते हैं। सब महिमा परमेश्वर को मिले। जब मुझे बोला गया था कि ज़बूर आज मुझे शेयर करना है, तो मैंने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि मेरे मन में बहुत खुशी थी कि परमेश्वर के सामने, कलीसिया के सामने खड़े रहकर मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकूं। इसीलिए मैं सब महिमा परमेश्वर को देती हूँ कि ये अच्छे मौके के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। ये जो ज़बूर हम पढ़ते हैं, जो ज़बूर 23, इसमें बहुत जाना हुआ ज़बूर है। हम सब ये ज़बूर जानते हैं, तो हमको पता है कि इसमें परमेश्वर ने हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं। हमें एक रिश्ता रखने के लिए सिखाया है, हमें हर दिन का जो सप्लाई हमें मिलता है उसके बारे में बताया है, हमें जो हमें रिफ्रेशमेंट, अच्छी एक ताजगी जो यहाँ से मिलती है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए उत्पन्न की है उसके बारे में बताया है, हमें चंगाई के बारे में बताया है, हमें गाइडेंस के बारे में बताया गया है, हमें हमारा पर्पस क्या है परमेश्वर की योजना में उसके बारे में बताया गया है, हमारे टेस्टिंग टाइम के बारे में बताया गया है, तकलीफ़ों के टाइम में हमें कैसे रहना है उसके बारे में बताया गया है, हमें कैसे फेथफुल रहना है उसके बारे में बताया गया है। सॉरी, मैं बीच में थोड़े इंग्लिश वर्ड यूज़ करी, इसलिए मुझे माफ़ी करना, बट मैं जानती हूँ, मेरे भाई लोग सब जानते हैं अभी। हमें कैसे डिसिप्लिन में रहना है उसके बारे में हमें बताया गया है, और ब्लेसिंग के बारे में बताया गया है, हमारी सिक्योरिटी कैसे परमेश्वर के हाथ में उसके बारे में हमें जानकारी दी गई है, और इटर्निटी के बारे में हमें बताया गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो मैं सब नहीं, बट पहले 2 वर्स पे फोकस करना चाहूँगी। पहला वर्स जो है, यहोवा मेरा चरवाहा है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, तो किसने चुना चरवाहा बनने के लिए? हम गए थे क्या परमेश्वर के पास रिश्ता उसके साथ करने के लिए? क्या हमने परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया? नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए चुना। मेरे परिवार में 10 जन हैं, मेरी फैमिली में, और मैं आज बहुत गर्व से यहाँ पे खड़े रह के कह सकती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए। आज मुझे बहुत ये चीज की गर्व होती है, तो मैं सोचती हूँ कि वो 10 लोगों में से परमेश्वर ने मुझे चुना, तो उस पे जो खुशी मुझे आज मिलती है वो अनुभव बहुत ही अच्छा है। रिश्ता क्या होता है? माँ बाप का रिश्ता होता है, बच्चों का रिश्ता होता है, इन लॉज का रिश्ता होता है, ऐसे हमारे पास बहुत रिश्ते होते हैं, बट वो रिश्ता निभाना कितना इजी है। माँ बाप के साथ झगड़ा हुआ, छोड़ दो, बच्चों के साथ झगड़ा हुआ, छोड़ दो, इन लॉज के साथ झगड़ा हुआ, छोड़ दो, कितना आसान है, राइट? बट परमेश्वर ने रिश्ता ऐसे किया अपने साथ, कभी भी कोई जगह पे अपने को उसने छोड़ा नहीं, वो रिश्ता उसने निभाया और आज तक निभाते आ रहा है वो रिश्ता। तो वो रिश्ता बहुत ही अनमोल है, क्योंकि वो रिश्ता उसने हमारे से जोड़ा है।
तो वो रिश्ते के बारे में, वो रिश्ता जो वर्ड है बहुत ही अनमोल वर्ड है। जो परमेश्वर ने रिश्ता हमारे साथ जोड़ा है, वैसे ही रिश्ता हमें यहाँ पे अपने भाई बहनों के साथ, अपने भाईचारों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ हमें जोड़ने को परमेश्वर सिखा रहा है। ये रिश्ता हमें परमेश्वर ने जैसा हमारे साथ जोड़ा है वैसे आगे निभाना है। ऐसे नहीं कि हमारे मन मर्जी से इससे जोड़ा, उससे छोड़ा, इससे जोड़ा, नहीं, वो रिश्ता नहीं है। वो परमेश्वर हमको वो रिश्ता नहीं सिखाता है। अगर आप लोग वो रिश्ते पे चल रहे हो तो नॉक योर डोर, देखो कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं करके। तो ये रिश्ता जो है बहुत ही पावरफुल वर्ड है। हम सीखते हैं जॉन 3:16, अमित भाई पढ़ेंगे। रिलेशनशिप के बारे में हमें दिखाता है रिश्ता कैसे। मैंने ये समझ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये वर्स हमें दिखाता है कैसे रिलेशनशिप परमेश्वर ने हमें निभाने को सीखा है कि जो कोई विश्वास रखेगा वो नाश नहीं होगा। तो मैं यही, अगर मैं मेरे लाइफ से बोलना चाहूँ तो मैंने जब भी परमेश्वर ने जब भी मेरे सामने हाथ बढ़ाया और मुझे बताया कि कि सोनी ये रिश्ता मैं जोड़ना चाहता हूँ, मैंने परमेश्वर के सामने हाथ बढ़ाया, परमेश्वर को अपनाया, अपना परमेश्वर मानकर उसे पूरी तरह से अपनाया। तो ये रिश्ता जब भी मैंने अपने लाइफ में लिया और उसको निभाने की कोशिश की, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि कोई कठिनाई नहीं आई मेरी लाइफ में। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारी कठिनाइयाँ आज भी आते जाती हैं, बट मैंने उस पर विश्वास रखकर आगे बढ़ी। तो ये रिश्ता मैंने निभाया। मैं आपकी मेरी गवाही एंड में बोलना चाहूँगी इसको लेकर। आगे हम पढ़ेंगे तो मुझे कुछ घटी ना होगी। सो दैट शोज व्हाट, मुझे मेरी जिंदगी में कोई भी सप्लाई की कमी नहीं होगी। हाँ, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। ये हम पढ़ते हैं फिलिपिन्स 4:19 में। फिलिपिन्स 4:19 में ये जाना जाता है कि मुझे कुछ घटी ना होगी, कि परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने के बाद हमें जिंदगी में कोई भी चीज की घटी ना होगी, कि परमेश्वर हमारे बारे में सही जानता है हमको किसकी नीड है। हाँ, आप लोग बोलोगे कि मुझे बिरयानी ही चाहिए, बट परमेश्वर जानता है आपकी तबीयत के लिए वो अच्छी नहीं है, आसिफ भाई नहीं अच्छी है, तो फिर परमेश्वर बोलेगा कि नहीं खाओ। ओके, सो हमको सुनना है, वो अपनी सप्लाईज को जानता है। ये समझ, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यस, सो वो हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तो ये अपने को अपने सप्लाईज के बारे में बताता है। सो जैसे मैं ऐसे बोलूँगी कि कई बार हम लोग बहुत कुड़कुड़ाते हैं कि अरे ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, मेरे लाइफ में ये क्यों नहीं, आज यहाँ पे क्यों नहीं, आज ये क्यों नहीं मुझे खाने दिया जा रहा है, आज मुझे वो क्यों खाने नहीं दिया जा रहा है, हाँ मैं ये क्यों नहीं खा सकता हूँ। तो मैं आप सबसे वही बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमको यही दिखा रहा है यहाँ पे कि प्लीज कुड़कुड़ाना बंद कीजिए। परमेश्वर अपनी सप्लाईज जानता है, परमेश्वर पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो। परमेश्वर अपनी हर एक सप्लाईज को सही टाइम पर पूरा करेगा। Whenever it is needed, God will provide you that. So सेकेंड वर्स जब हम पढ़ते हैं वह मुझे हरी हरी चरवाही पे में बिठाता है। सो दैट शोज आराम, वो कैसे हमारा आराम का भी ध्यान रखता है। सो उसने जब अपने साथ रिश्ता बनाया तो उसने अपनी हर एक चीजों का ध्यान रखा है, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया है, वो अपना आराम का भी ध्यान रखता है। तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि मुझे इतना काम रहता है, मुझे आराम नहीं मिलता है। नहीं, वो अपना आराम का ध्यान वो टाइम पे भी लगता है। इफ अमित कैन रीड मैथ्यू 11:28। आराम का ध्यान रखना मतलब क्या होता है? जब परमेश्वर हमको अच्छी नींद रात को देता है, जब हम कंप्लेन नहीं करते कि हमको रात को नींद नहीं आती, हाँ
वो एक बहुत ही ब्लेसिंग है, एक अच्छी नींद आना। तो परमेश्वर अपनी नींद का भी ध्यान रखता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये सिर्फ विश्राम मीन्स रात को सोना सिर्फ नहीं है, ये विश्राम वो भी है कि जो भी कठिनाइयों से गुजर रहा है वो कुड़कुड़ाना बंद कर कर परमेश्वर के सामने जाए, ना कि एक दूसरे को बोलकर अपना बोझ दूसरे पे डाले, नेगेटिविटी दूसरे को फैलाए, बट परमेश्वर के पास जाकर अपना बोझ उसको देकर, उसके पास आराम से बोझ उसको देकर फिर हम आराम से बैठे। परमेश्वर ये नहीं बोलता है कि तुम काम मत करो, परमेश्वर बोलता है तुम काम करो, काम कर कर साथ में जब परमेश्वर के हित में, परमेश्वर से विश्वास करके जब तुम काम करोगे तो परमेश्वर वैसे ही आराम भी तुम्हें देगा। तो जब मैं ये 2 वर्ष मनन कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे मेरी जिंदगी से बताया कि कैसे मैंने परमेश्वर को अपनाया। जब मैं ये कंट्री में आई, दुबई में आई स्पेशली, तो मैं ऐसे सोच के आई थी कि मैं कभी काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत काम किया। जब मैं 10th पास हुई उसके बाद से मैं काम कर रही थी, तो मैं यहाँ पे सोच के आई थी कि मैं कभी काम नहीं करूँगी करके। बट परमेश्वर ने मुझे नौकरी दी, बिकॉज परमेश्वर जानता है, सब परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है, हमारी अच्छाई परमेश्वर हमें जानता है। तो परमेश्वर ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं आपको दिल से बोल रही हूँ, मेरी कोई क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं थी, कोई क्वालिफिकेशन मेरे से बहुत 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 ज़्यादा क्वालिफाइड लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी मेरे काम को लेकर, बट परमेश्वर ने मेरे को 0 से लेकर परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मैंने परमेश्वर पे बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखकर मैं आगे बढ़ते गई, अपने काम में बढ़ते गई। सब महिमा परमेश्वर को मिले, बट ये सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए मैं बोल रही हूँ। आज जहाँ पे परमेश्वर ने मुझे खड़ा रखा है वो एक ऐसा स्थल है जो बहुत क्वालिफाइड लोगों को भी बहुत मुश्किल से मिलता है। पिछले दिनों में ये एक मेरी छोटी सी गवाही भी है। पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते जब मुझे बोला गया कि मैं कुछ प्रिपेयर्ड नहीं थी, सडनली सुबह मुझे बोला गया कि यू हैव टू अटेंड अ इंटरव्यू, आपको आज सुबह एक इंटरव्यू अटेंड करना है मेरे स्कूल में। सो मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं थी, ना ही मैं वो सोचकर गई थी कि आज मेरा कोई इंटरव्यू होगा करके। सो मैंने बोला नहीं, मैं खुश हूँ मेरे काम को लेकर। तो बोला नहीं, आपको आगे बढ़ना है, यू हैव टू ग्रो करके। जैसे पास्टर ने, मैं लास्ट वीक बोलना भूल गई थी, मुझे जो एक्सपीरियंस लेटर मिला, रेफरेंस लेटर बोलो या एक्सपीरियंस लेटर बोलो, सब महिमा परमेश्वर को मिले। मैंने परमेश्वर के विश्वास रखकर मैंने अपना काम किया, और जो इंटरव्यू हुआ उसमें 5 से 6 जन पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। मैं तो ऐसे ही गई थी, बट ऑल ग्लोरी टू गॉड, वो लोग ने मुझे सिलेक्ट किया 5 जन में से, और उन्होंने मुझे बोला कि हम किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, और मैं सब महिमा परमेश्वर को देती हूँ। जो रिश्ता परमेश्वर के साथ मैंने रखा, परमेश्वर ने वो रिश्ता फिर से मुझे दिखाया है कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ करके। और वो लोग ने सब महिमा परमेश्वर को वापस मैं देती हूँ, क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, क्योंकि ये जो काम है ये सेकेंडरी का काम है, मतलब 7 के ऊपर के बच्चों का काम है, जो एक्चुअली देखा जाए तो मेरे, आज मैं यहाँ पे खड़े रह के बोल रही हूँ कि मेरे काबिलियत के हिसाब से नहीं है, बट मैं मेरे पिता पे, मेरे परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ कि वो मुझे वो काबिल करेगा वो काम के लिए। मुझे टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ पे बहुत जन बैठे जो जानते हैं कि मुझे स्क्रीन चेंज करना भी मेरे मोबाइल का नहीं आता है। बहुत जन है जो मुझे काफ़ी बार हेल्प करते हैं ये सब चीज़ों में, व्हाट्सएप को लेकर या मोबाइल को लेकर। ये टेक्नोलॉजी की चीज़ें मुझे नहीं आती, बट मैं विश्वास करती हूँ जब परमेश्वर ने मुझे चुना है, मेरे साथ रिश्ता रखा है और मेरे पे विश्वास किया है, परमेश्वर मुझे आगे चलकर ये सब चीज़ सिखाएगा और आगे बढ़ाएगा। सब महिमा परमेश्वर को मिले। मैं सिर्फ आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैं 0 से लेकर परमेश्वर ने आज मुझे खड़ा रखा, मैंने परमेश्वर के साथ बहुत अद्भुत रिश्ता रखा है। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि मेरे लाइफ में कोई, हमारे ऐसे फैमिली लाइफ में हमारे कुछ तकलीफ नहीं आई, बहुत सारी तकलीफें आई हैं, बट एक रिश्ता जोड़े रखो। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो, कभी भी ऐसे मत समझो कि मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं क्या हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ या मैंने ये नहीं किया। नहीं,
कुड़कुड़ाओ मत। अगर आप चाहते हो कि आप वहां पे अचीव कर सकते हो, आप हो कर लोगे। बस विश्वास में चलो, विश्वास में परमेश्वर से प्रार्थना करो और एक दूसरों के साथ में फेलोशिप करो, चर्च मिस ना करो। जो परमेश्वर अपने लिए चाहता है वो करो। परमेश्वर जानता है अगर मेरा बच्चा उसके रास्ते पे चल रहा है तो जो आगे आपकी नीड है परमेश्वर आपको सही टाइम पे देगा। सब परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतें पूरा करेगा। तो जो मेरी जिंदगी में हुआ मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सब महिमा परमेश्वर को मिले। मुझे बहुत अच्छी नौकरी अगले सितंबर के लिए मिली है, प्लस मुझे अच्छा हाइक के साथ सैलरी इंक्रीमेंट के साथ मिला है, प्लस जो जॉब मैं करती हूँ उसमें किसी को जुलाई अगस्त की सैलरी नहीं मिलती, प्लस इस बार मुझे जुलाई में भी काम करने का मौका मिला है। ऑल ग्लोरी टू गॉड। मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ। मेहनत करना जरूरी है, परमेश्वर अपनी हर एक जरूरत को पूरा करे।